वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 जिसमें हम मोड सॉल्व करेंगे। मोड कैसे फाइंड करते हैं, राइट। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज मेरी वीडियो को शेयर और उस पर कमेंट लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 13.2 में द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स की एज दी हुई है एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में जितने पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं उनकी एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन एंड मोड फाइंड करना है और उनको कंपेयर और इंटरप्रेट करना है, राइट। सबसे पहले हम मीन और मोड ही फाइंड करते हैं, राइट। इसके लिए मैंने बेटा डाटा जो है वो उतार के रखा है। सबसे पहले मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। Here L इज द लोअर लिमिट। F1 क्या होता है बेटा, सबसे पहले यही देखना है। F1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है बेटा इसमें से सबसे पहले हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23। सो हमारे पास F1 कितनी आ गई, 23। और F2 किसके है, ऊपर वाली। नीचे वाली क्या होगी, F2, राइट। F0 और F2। अब H क्या होता है बेटा, सेम वही क्लास मार्क्स होता है, राइट। और L क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी ली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, L, राइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L हमारे पास क्या होगी, 35। F1 कितनी है बेटा, 23 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 40 इंटू H। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है बेटा, 10 का। लोअर लिमिट सॉरी यस कितना है, 10 का। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 माइनस किए 2, 46 माइनस 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 प्लस 35 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 20 बाई 11, राइट। अब इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ जाएगा, 35 प्लस 1.90889 मीन्स 36.89 दैट इज आर मोड। बट अभी उसने बोला है हमें क्या पता करना है, मीन भी पता करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में बेटा हमने मीन पता किया था। मीन क्या करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 मेथड्स किए थे मीन के। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो मेथड ज्यादा इजी लगेगा वो मेथड हम अप्लाई करेंगे, राइट। देखो डायरेक्ट मेथड करेंगे तो जो कैलकुलेशन है बेटा वो लेंथी हो जाएगी, टफ होगी, राइट। तो मैं इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड ही अप्लाई करूंगी। ये हमारे पास क्या है बेटा, F5। अब हमने क्या निकालनी है, XI। XI क्या होता है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके बाय 2 करना है। 5 प्लस 15 20, 20 बाई 2 कितना हो गया बेटा, 10। अब ध्यान इनसे देखिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इनका क्लास साइज है वो ऐड करते हुए नेक्स्ट नंबर फाइंड करते जाना है। क्लास साइज कितना है, 10 का, तो 10 ऐड किए 20, 30, 40, 50 और 60, राइट।
क्लियर। अब हमने पता करनी है बेटा डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? अज्यूम करना है। अज्यूम जो है सेंटर वाली टर्म्स, सेंटर वाली टर्म्स में कोई भी मर्जी ले लो, मैं ये वाली ले लेती हूँ 30, राइट। 30 लिया तो इन हर एक टर्म एक्स आई के हर टर्म में से ये 30 माइनस करनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -20, -10, ये कितना आ गया? 0, 10, 20 और 30। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? एफ बाई डी आई को। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? -120, -110। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगता है वो करो। क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे और भी ज्यादा इजीली आप जो कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 230, सॉरी, इसको किया सॉल्व 280 देन 150, राइट। अब हमने करना है बेटा टोटल। टोटल कितना है? एफ आई का और एफ आई डी आई का, राइट। एफ आई का टोटल कितना हो जाएगा? 17 प्लस 21, 17 प्लस 21 38, 38 में 23 ऐड किए 41 और 20 61, 66, 70, 80। टोटल कितना हो गया? 80, राइट। नाउ एड एफ आई डी आई। सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया? -230, राइट। और इनको ऐड किए 230 से 230 तो कैंसिल ही हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया? 430, राइट। अब हमने क्या पता करना है? मीन। बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे पता करेंगे हम? ए प्लस समेशन ऑफ एफ वाई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई, राइट। ए कितनी अज्यूम की थी हमने? 30 प्लस 430 अपॉन एफ आई कितनी है? 80। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो अब हमारे पास कितना आ गया? 30 प्लस 5.4 37, राइट। 5.37 ऐड करते हैं तो कितना आ गया बेटा? 35.37। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, उनकी जो अप्रोक्सीमेट एज है वो कितनी है? 36.89। सो मैक्सिमम वी कैन राइट इट एज maximum number of patients admitted in hospital are of age 36.89 years, right? While the average age of a patient कितनी हो जाएगी बेटा? एडमिटेड इन हॉस्पिटल इज 35.37 years, राइट। ये था हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा? The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. इलेक्ट्रिकल 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम बताई गई है, इसमें इन आवर्स में। तो क्या पता करना है? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम पता करना है मीन्स मोड पता करना है इनका। जो डाटा है, जो डाटा मैंने बेटा उतार लिया है, क्या दिया हुआ है? लाइफ टाइम्स इन आवर्स दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, राइट। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है?
सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 61। सो ये क्या होगी हमारी F1, इसके ऊपर वाली क्या होती है F0 और नीचे वाली क्या होती है F2, राइट। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटरवल देखना है। इंटरवल कौन सा आ रहा है 60 to 80, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 60, राइट। सो L हमारे पास कितनी है 60। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है क्लास साइज, राइट। L कितनी है बेटा हमारे पास 60, F1 कितनी थी 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू क्लास साइज। क्लास साइज कितने का बेटा 20 का, राइट। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आ गया बेटा 60 प्लस 9 अपॉन 220 122, राइट, माइनस 90 इंटू 20, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20। इसको कैंसिल कर देते हैं किसके टेबल पे, 4 के टेबल पे। 4 5 का 20, 4 8 का 32। हमारे पास कितना आ गया 60 प्लस 45 बाई 8। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 6 2 5, राइट। सो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 65.625। इसका मतलब जो मॉडल लाइफ टाइम्स है कंपोनेंट्स का वो कितना है बेटा, मॉडल लाइफ टाइम्स of components is equal to 65.625. That is our answer. Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है, the following data gives the distribution of total monthly household expenditures of 200 families, means इनका सम हमें क्या दिया हुआ है 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families and also find mean monthly expenditure. मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर पता करना है और मीन मंथली, मीन्स हमें मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, मोड। मोड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40। सो दिस वन इज F1 F0 और F2, राइट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग L कौन सी होगी 1500, राइट। तो मोड क्या हो गया हमारे पास बेटा, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। L कितनी है 1500 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0। F0 कितनी है 24 माइनस 33 इंटू H। H कितनी है बेटा, जो क्लास साइज है, क्लास साइज कितने का है 500 का, इंटू 500, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 67 इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 500 प्लस 16 अपॉन 13 इंटू 500। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 500 प्लस 8000 बाय 13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8000 को 13 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 13 6 का 78 2 0, 13 1 का 13 7 0, 13 5 का 65 5 0 पॉइंट, 13 3 का 39, तो कितना बच गया 11, फिर से 0 लगा ली, 13 8 का 104 6 0, देन आ गया हमारे पास 4 पर,
राइट। इस तरह ये कंटिन्यूसली चल रही है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 615.384। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5112.384। इसका मतलब जो मॉडल एक्सपेंडिचर है हमारे पास वो कितना आ जाएगा बेटा, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, दिस वन इज मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, राइट। क्लियर। अब हमने पता करना है बेटा मीन पता करने के लिए हम कोई भी इजी मेथड जो हमें मतलब इजीली सॉल्व हो सके क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर बेटा स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करूंगी, राइट। क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से पता चल रहा है नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आई विल अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स आई कितनी है, इन दोनों का प्लस बाय 2 करना है। 2500 का हाफ कितना हो जाएगा 1250, राइट। इसी तरह से कितने कितने का है, क्लास साइज कितना है हमारे पास 500, तो 500 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2250, देन 2750, देन 3250, 3750, 4250 एंड देन 4750, राइट। अब हमने बेटा क्या निकालना है DI। DI क्या होता है XI माइनस A। तो सबसे पहले A अज्यूम करेंगे, कौन सी ले लिए हमने 2750, इनमें से माइनस किया तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास 1500, कितना आ जाएगा यस 1500 माइनस 1500, देन माइनस किया तो माइनस 1000, माइनस 500, 0, 500, 1000, 1500 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 2000, राइट। अब हमने क्या पता करना है UI। UI क्या होता है बेटा DI अपॉन H, राइट। H कितनी है 500 की, सो 500 से डिवाइड किया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर। अब हमने क्या पता करना होता है FI UI। ये हमारी क्या होती है FI को UI से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, FI UI तो कितना आ गया -72, -80, -33, 0, 30, 44, देन 48 एंड देन 28। अब क्या करते हैं इसको ऐड कैसे करते हैं, जो माइनस वाली वैल्यूज है उनको अलग से ऐड करना है, जो प्लस वाली है उनको अलग से। इनको ऐड किए तो कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5, 15 और 3 18, -185, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं 16 और 4 20, 2 कैरी आ गए, 5, 4, 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। सो इसको सॉल्व किए बेटा -35 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो ऐड है वो कितना आ गया -35। अब ध्यान से देखो ये जो बेटा FI का टोटल है वो हमें दिया हुआ है 200, सो इसका टोटल कितना होगा 200, राइट। मीन किसके इक्वल होता है बेटा A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI एक्स्ट्रा क्या थी H, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। ये हमने कितनी एज्यूम की थी 2750 और जो FI UI है वो कितनी है -35 अपॉन समीशन ऑफ FI मीन्स 200, H कितनी है हमारे पास 500, राइट। 20 से 20 कैंसिल हो गई, सो हमारे पास 2750 प्लस माइनस माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 175 अपॉन 2 आ गया। 2750 माइनस इसको डिवाइड कर लेते कितना आ जाएगा 8 2 का 16, 8 7 का 14,
105, राइट। अब इसमें से हमने माइनस करना है। 2750 में से 87.5 पॉइंट लगा के 0 लगा ले। 5 यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 में से 7 गए 2, 14662। तो इसका मतलब जो मीन एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया बेटा, ₹2662.5। कितना आ गया, मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ₹2662.5। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, the following distribution gives the state-wise teacher student ratio in higher secondary schools of India। बेटा टीचर स्टूडेंट्स की रेशियो दी हुई है हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, राइट, इंडिया के। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेथड्स। बेटा इन दोनों का क्या करना है, मीन और मोड पता करना है, और जो मेजर जो हमारे पास आंसर आए हैं उनको इंटरप्रेट करना है, मतलब बताना है क्या क्या चीज आई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डाटा है वो मैंने उतार के रखा है। 15 to 20। सबसे पहले मोड पता करते हैं। मोड पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा हमारे पास, 10। तो ये होगी F1, ये क्या हो जाएगी F0, और ये क्या है F2, राइट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, जो मॉडल सॉरी इंटरवल है वो लेना है, उसकी लोअर लिमिट लेनी है, राइट। तो हमारे पास मोड क्या आ गया बेटा, मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H की क्या होती है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है हमारा 5, तो इंटू 5, राइट। 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 कितना हो गया 8/5। 30 प्लस 5/8, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, 30 प्लस 6.6 30.6 ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास आ गया 30.6 आ गया। अब हमने पता करना है बेटा मोड, मीन। मीन पता करने के लिए वही हम क्या करेंगे, देखेंगे भी कौन सा मेथड इजीली, किस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं यहाँ पर भी स्टेप डेविएशन मेथड ही अप्लाई करूंगी, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हम xi फाइंड करेंगे ना तो इनकी जो वैल्यूज है बेटा वो पॉइंट्स में आएंगी। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 35। 35 का हाफ कितना होता है 17.5, और 5 का डिफरेंस है क्योंकि कंटिन्यूस इंटरवल है, तो 5 ऐड करते जाते हैं। ये कितना हो गया 27.5, देन 32.5, 5 ऐड किए 37.5, देन 42.5, 47.5 एंड 52.5, राइट। अब हमने पता क्या करना है, DI। DI क्या होता है, xi माइनस 8। तो a कितनी है हमारे पास, कोई भी मर्जी ले लेते हैं, मैं 32.5 ले रही हूँ। इसको माइनस किया तो बेटा कितना आ जाएगा, 15 माइनस 15, देन आ जाएगा -10 -5 0 5 10 15 और 20, राइट। अब हमने पता करनी है UI। UI क्या होता है, DI अपॉन H। H कितनी है 5 से डिवाइड करते जाना है, -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब क्या निकालना है, FY UI। FY UI मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, -9 -16 -9 0 3 0 0 8।
इनका ऐड किया तो कितना आ गया 18 और 16 क्या हो गया -34 और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 11। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 23। अब इनको भी ऐड करना है एफ आई को, तो एफ आई ऐड की तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 20 20 और 10 30 35 राइट। तो मीन किसके इक्वल होता है बेटा ए कितनी है हमारे पास 32.5 प्लस एफ आई यू आई -23 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच कितनी थी 5, सो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आ गया 7। 32.5 प्लस माइनस माइनस 23/7, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 21 2 0 3.28, इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 32.5 में से 3.28 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 11 8 2 28 सॉरी यहाँ पर 12 है, 12 में से 3 माइनस किए तो 29.2 आ गया अप्रोक्सीमेटली। अब उसने इंटरप्रेटेड करने को बोला था, सो हम क्या लिखेंगे मोस्ट स्टेट्स और यूटीआई हैव a student teacher ratio is equal to 3.6 and average ratio and have an average ratio is 29.2. that is our answer, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है रन स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन। The given distribution shows the numbers of runs scored by some top batsmen, ये बैट्समैन की गिनती दी हुई है और यहाँ पर जो उन्होंने स्कोर किए गए हैं उनके इंटरवल दिया गया है। तो मोड ऑफ डाटा पता करना है, सिर्फ मोड पता करना है। मोड का फॉर्मूला क्या है L प्लस F1 माइनस F0, ये वाला। सबसे पहले क्या देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 18, सो F1 F0 F2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने L लेनी है। L की वैल्यू कितनी है बेटा 4000 प्लस F1 कितनी है 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H, क्लास साइज कितना है 1000 का दिया हुआ है तो 1000 राइट। 4000 प्लस 14 अपॉन 36 में से 13 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा 23 इंटू 1000। अब इनमें से कट तो कुछ हो नहीं रहा तो हमने क्या करना है बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14,000 बाई 23। 14,000 को हमने 23 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो बेटा 6 से 8 1 3 2 0 नहीं जा रहा, ऊपर लग गई 0 तो नीचे के ऊपर से फिर से 0 उतार ली तो कितना पर जाएगा अभी 9 पर नहीं 8 पर, 8 पर गया तो कितना गया 8 या 24 2 180 16 ऊपर से फिर से 0 उतार ले तो कितने पे गया बेटा ध्यान से देखो 6 7 पर चला जाएगा नहीं 6 पे जाएगा 6 8 1 13 तो इसमें से निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 22 राइट। अब पॉइंट लगा लिया, फिर से पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं तो अब कहाँ कितने पर जाएगा
9 पर, 9 पे गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 3 का 27, 2 कैरी आगे 18 और 2 20, तो हमारे पास कितना बच गया 13। सो जो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 6086.9। 6086.9 में हमने 4000 ऐड करनी है तो कितना आ गया 10086.9, 10086.9। ये क्या था हमारे मोड ऑफ डाटा, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes, summarized it in the table given below, find the mode of data। मोड ऑफ डाटा पता करना है, नंबर ऑफ कार्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डाटा फाइंड, मोड फाइंड करने के लिए। सबसे पहले बेटा क्या पता करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये हो गई हमारी F1, ये हो गई F0 और ये क्या है F2, राइट। सेम मोड किसके इक्वल होता है बेटा, L, L इसके कॉरस्पॉन्डिंगली तो कितना आ गया 40, 40 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस 11 F2 इंटू H। H कितनी है, क्लास साइज कितना है हमारा 10, मल्टीप्लाई 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 40 प्लस 8 इंटू 10 अपॉन 40 माइनस 29, सॉरी 23, तो कितना आ जाएगा बेटा 17 अपॉन 17, 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब 17 के टेबल पर 80 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 17 4 का 68, 4.7 समथिंग आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया 44.7, इसका मतलब मोड कितना हो गया 44.7 कार्स, दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज 13.2 थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलती है, और अगर आप लाइक शेयर करोगे तो ऑब्वियसली और स्टूडेंट्स के बाद पास मेरी जो वीडियो है वो रिकमेंड होगी। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फुल वॉच जरूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि फुल वॉच करने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट आप नेक्स्ट कंटिन्यू करके देखिए, आपको फुल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, और फुल वॉच करोगे तभी पता चलेगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, और सेकेंडली वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।